हम कंपनी अकाउंट्स का प्रॉब्लम नंबर 6 कर रहे हैं। ये आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 342 पर है। सुहास लिमिटेड इशूड 10,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 per share, payable rupees 3 on application, rupees 5 including premium on allotment, and balance in two calls of equal amount. Applications were received for 11,000 equity shares and pro rata allotment was made for all. The excess application money was adjusted towards allotment. Show journal entries in the books of Suhas Limited and also show its presentation in balance sheet. अब इस प्रॉब्लम में हम नई कंसेप्ट देखेंगे, वो है फोरफीचर ऑफ शेयर्स। फोरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब पैसे जब्त करना। कंपनी शेयर्स के पैसे इंस्टॉलमेंट में लेती है, पहले एप्लीकेशन में लेगी, फिर अलॉटमेंट में लेगी और फिर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एक्सेट्रा। कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसे लेती है, लेकिन कुछ शेयर होल्डर्स कभी कभी शेयर्स का इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं करते। इंस्टॉलमेंट का पेमेंट जब नहीं करते तो कंपनी उनको लेटर भेजती है और पैसे मांगती है। लेटर भेजने के बाद जब शेयर होल्डर्स पैसे नहीं देते, तब कंपनी उनके सारे प्रीवियस इंस्टॉलमेंट्स के पैसे जो उनके पास जमा है उनको फॉरफिट कर लेती है, यानी जब्त कर लेती है। अब ये प्रॉब्लम फोरफीचर का है और इसके पहले हम वर्किंग नोट बनाएंगे और वर्किंग नोट के बाद इसकी जर्नल एंट्रीज हम पास करेंगे। सुहास लिमिटेड ने 10,000 शेयर्स इशू किए और वो शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है और उस पर प्रीमियम चार्ज किया 2 रुपीज़ का। तो इशूड शेयर प्राइस 12 रुपीज़ की बनी। अब ये पैसे सुहास लिमिटेड ने इंस्टॉलमेंट में लिए। पहले एप्लीकेशन हुआ, एप्लीकेशन के समय उन्होंने 3 रुपीज़ फेस वैल्यू के लिए। अब फेस वैल्यू की जो अमाउंट है उसे हम कैपिटलाइज करेंगे और प्रीमियम हम अलग से रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद अलॉटमेंट हुआ। अलॉटमेंट के समय फेस वैल्यू के 3 रुपीज़ लिए और प्रीमियम के 2 रुपये उन्होंने ले लिए। तो यहाँ पे अलॉटमेंट के समय टोटल उन्होंने 5 रुपीज़ लिए। उसके बाद उन्होंने फर्स्ट कॉल किया और फिर फाइनल कॉल किया, लास्ट कॉल। अब फेस वैल्यू के उन्हें टोटल ₹10 आने थे, लेकिन उन्हें एप्लीकेशन के समय 3 रुपीज़ आए, अलॉटमेंट के समय 3 रुपीज़ आए, तो उन्हें अभी तक रिसीव हुए 6 रुपीज़, बैलेंस थे 4 रुपीज़। और फर्स्ट और फाइनल कॉल में उन्होंने ये डिस्ट्रीब्यूट करने, तो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में ये इक्वली डिवाइड होंगे। तो 4 रुपीज़ इंटू हाफ, ये आपको मिलेंगे फर्स्ट कॉल को 2 रुपीज़ और फाइनल कॉल को 4 इंटू हाफ आपको मिलेंगे 2। तो फर्स्ट कॉल को उन्होंने ₹2 लिए और फाइनल कॉल को भी ₹2 उन्होंने कलेक्ट किया। और यहाँ पे कोई प्रीमियम नहीं, क्योंकि प्रीमियम सारा का सारा अलॉटमेंट के समय उन्होंने ले लिए।
अब एप्लीकेशन के समय क्या हुआ वो हम देखेंगे। इसके लिए छोटी सी वर्किंग नोट बनाएंगे। अब शेयर इशू करने के बाद कंपनी को 11,000 एप्लीकेशंस रिसीव हुए और हर एप्लीकेशन के साथ ₹3 उन्हें रिसीव हुए। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ₹11,000 इंटू 3 इज इक्वल टू ₹33,000। लेकिन कंपनी के इशूड कैपिटल सिर्फ 10,000 शेयर्स का था। तो कंपनी सिर्फ 30,000 कैपिटलाइज कर सकती थी। बैलेंस जो एक्सेस अमाउंट थी ए माइनस बी करेंगे तो हमें एक्सेस अमाउंट मिलेगी। मिलने चाहिए थे ₹30,000 एप्लीकेशन के समय, मिले ₹3,000। वो अलॉटमेंट को एडजस्ट हुए, तो एक्सेस एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। अब हम अलॉटमेंट की वर्किंग नोट बनाएंगे। और अलॉटमेंट में क्या हुआ वो देखते हैं। अब शेयर्स के एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ, रिसीव होने के बाद अलॉटमेंट मनी ड्यू हुए। अलॉटमेंट मनी दो फॉर्म में मिले, एक कैपिटल पोर्शन का पार्ट जो फेस वैल्यू की अमाउंट है, और सेकंड प्रीमियम का पोर्शन है। और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 है। अब अलॉटमेंट में कैसे पैसे मिले इसकी हमने वर्किंग बनाई। अलॉटमेंट पर हमें ₹3 ये कैपिटल का पोर्शन मिला और ₹2 ये प्रीमियम का पोर्शन मिला। टोटल हमें ₹5 मिले। तो कैपिटल पर हम लिखेंगे 3 और प्रीमियम पर 2, और टोटल अमाउंट हमें मल्टीप्लाई करने पर मिल जाएगी। कैपिटल की अमाउंट ₹30,000 है और प्रीमियम की अमाउंट ₹20,000 है। तो टोटल मनी ड्यू ₹50,000 है। लेकिन एप्लीकेशन के समय हमारे पास कुछ एक्सेस अमाउंट है, वो है ₹3,000, जो हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। तो ये अमाउंट हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हैं अभी। एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, और एक्सेस अमाउंट है हमारी ₹3,000।
और अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ए माइनस बी। तो हमें अलॉटमेंट मनी सिर्फ 40,000 रुपीज़ ही रिसीव हुए, क्योंकि हमने एक्सेस एप्लीकेशन के समय हमें जो अमाउंट मिली थी उसको एडजस्ट कर दिया। अलॉटमेंट होने के बाद कंपनी ने फर्स्ट कॉल किया, और फर्स्ट कॉल की भी हम एक वर्किंग करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, और फर्स्ट कॉल हमने 10,000 शेयर्स पर किया, और फर्स्ट कॉल पर हमें कैपिटल के 2 रुपीज़ आने थे, तो 2 रुपीज़ पर शेयर हमारे ड्यू हुए। तो टोटल मनी ड्यू हमें 20,000 रुपीज़ हुए। लेकिन 200 शेयर्स हमारे पास ऐसे हैं जिन पर हमें फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, और उन शेयर्स को हमने फॉरफिट कर दिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉरफिटेड शेयर्स, नो पेमेंट रिसीव्ड। और ऐसे 200 शेयर्स है जिन पर हमें फर्स्ट कॉल के 2 रुपीज़ नहीं मिले। तो हमें टोटल मनी रिसीव्ड ए माइनस बी, यानी हमें सिर्फ 19,600 रुपीज़ ही मिले। हुआ फाइनल कॉल पर भी फाइनल कॉल मनी ड्यू 10,000 शेयर्स थे, और फाइनल कॉल पर हमें कैपिटल पोर्शन के 2 रुपीज़ ड्यू हुए। तो टोटल मनी हमें ड्यू हुए 20,000 रुपीज़। अब 200 हमारे शेयर होल्डर्स ऐसे जिन्होंने फाइनल कॉल के भी पैसे नहीं दिए, वो शेयर्स फॉरफिट हो गए। तो फॉरफिटेड शेयर्स, नो मनी रिसीव्ड, 200 शेयर्स, और हर शेयर के पीछे हमें 2 रुपीज़ नहीं मिले, बने ₹400। सो मनी रिसीव्ड ए माइनस बी, 20,000 से 400 रुपीज़ हम माइनस करेंगे तो हमें अमाउंट आएगी 19,600 रुपीज़। अभी हमारी वर्किंग नोट बन गई है। अब हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। मैंने जर्नल ड्रॉ कर लिया है, आप भी अपनी नोटबुक में जर्नल ड्रॉ कर लो। इन द बुक्स ऑफ सुहास लिमिटेड, जर्नल। इस प्रॉब्लम में डेट्स नहीं दिए तो हम सीरियल नंबर लिखेंगे। नंबर 1, सबसे पहले हम एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे। एंट्री नंबर फर्स्ट, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और मनी रिसीव्ड है हमारे पास 33,000 रुपीज़। मनी बैंक में जमा हुए हमारे, तो बैंक अकाउंट डेबिट।
amount 33,000 rupees. 2. Equity share application account. Amount 33,000. Narration being money on 11,000 equity share applications received at the rate of rupees 3 per share. अब इस पैसे में से इशूड शेयर कैपिटल हमारे सिर्फ 10,000 थे, इसे हम कैपिटलाइज करेंगे तो कैपिटलाइज हमारी अमाउंट 30,000 रुपीज़ ही होगी. एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. अमाउंट 30,000 रुपीज़. Narration being 10,000 equity share applications at the rate of rupees 3 per share capitalized. अब हमारे पास एक्सेस मनी है 3,000 रुपीज़, इसको हमने एडजस्ट किया अलॉटमेंट में. इसकी एडजस्टमेंट की एंट्री अभी पास कर देते हैं. थर्ड एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. डेबिट 3,000 rupees to equity share allotment account. और अमाउंट है 3,000 रुपीज़. नरेशन being excess money received on application adjusted towards allotment. अब एप्लीकेशंस की सारी एंट्री हमने पास कर ली. अब हम अलॉटमेंट देखेंगे. अलॉटमेंट मनी सबसे पहले हमें ड्यू हुआ. कैपिटल हमें ड्यू हुआ 30,000 रुपीज़. प्रीमियम हमें ड्यू हुआ 20,000 रुपीज़. तो मनी जो ड्यू हुआ उसकी एंट्री करेंगे. अलॉटमेंट के अगेंस्ट हमें पैसे आने,
तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टोटल हमें 50,000 रुपीज़ आने। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ₹30,000। 2 इक्विटी शेयर प्रीमियम अकाउंट, ₹20,000। नरेशन बीइंग allotment money on 10,000 equity shares due on at the rate of ₹3 per share and premium at the rate of ₹2 per share। अब एक्चुअल अमाउंट हमें रिसीव्ड 47,000 रुपीज़ है, उसकी एंट्री हम करेंगे। एडजस्टमेंट की हमने एंट्री ऑलरेडी की है, तो इसकी फिर से एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। फिफ्थ, हमें पैसे मिले उसकी एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट। 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट 47,000 रुपीज़। नरेशन बीइंग इक्विटी शेयर allotment money on 10,000 equity shares at the rate of ₹5 पर शेयर। इसमें मैंने प्रीमियम की अमाउंट भी इंक्लूड कर दी। पर शेयर received after adjusting excess application money of ₹3,000। और एंट्री नंबर 3 हमारी एंट्री है जहाँ पे हमने एक्सेस मनी ऑलरेडी एडजस्ट कर रखा है।